हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी और रोजगार विधांकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी 2025 के लिए, उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट जरूर देना। रोजगार विधांकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट होता है उसे जरूर देना, ठीक है? अगर नहीं दिया है तो, अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना और सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर लिखना। और पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा आज आपका स्कोर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये भी बात स्कोर के साथ में जरूर लिख के बताना, ठीक है? क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज आज जो है चारों सब्जेक्ट अच्छे लेवल की पूछी गई हैं। आसान दोनों में, चारों में से मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगी थी। हालांकि जीएस और आपका मैथ, ये तो, और रीजनिंग, ये तो मतलब अच्छे लेवल के थे, आसान नहीं पूछे गए थे। अगर ऐसा एग्जाम आपका आया तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ 2024 वाली जो वैकेंसी है इसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है, ऐसी कट ऑफ जाएगी, कम ही कट ऑफ जाएगी अगर ऐसा पेपर हुआ तो, क्योंकि आज पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया था। अगर सब्जेक्ट वाइज लेवल की पहले बात कर लेते हैं, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। देखो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो देखो पहले हम मैथ को ही लेंगे। मैथ का जो लेवल है वो मुझे नहीं लगता कि जीडी का लेवल जैसा है, क्योंकि जीडी में यार इतना लेवल, हाई स्कूल मतलब 10वीं पास स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरता है, और पेपर का लेवल जो है वो सीजीएल का भी बाप निकल रहा है। पेपर का जो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन की लेंथ इतनी बड़ी बड़ी है कि पढ़ने में ही 1-2 मिनट चला जाता है उसे समझने में, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर स्कोर, स्कोर मैटर करता है ना, हमारा पूरा लेवल पे डिपेंड करता है कि हमारा इस पेपर का जो लेवल कैसा आ रहा है उसी हिसाब से स्कोर आएगा। अगर पेपर का लेवल आसान आ गया तो स्कोर हाईएस्ट हो जाएगा, पेपर का लेवल टफ आया तो स्कोर अपने आप डाउन जाएगा। तो स्कोर अप डाउन होता रहता है, इससे आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, ठीक है? तो लेवल अच्छा पूछा गया था मैथ का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जाम में भी एक दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आज के मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा पेपर आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मैंने एग्जाम से कभी कंपेयर मत करना, ठीक है? बिल्कुल घबराना मत। मैथ का लेवल हार्ड था, ये बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है? मैथ में अगर आपके 15 भी क्वेश्चन ठीक है ना तो बहुत अच्छा स्कोर है आज मैथ में। और साथ ही बात करें जीएस की, जीएस तो भाई हार्ड पूछी गई थी। जीएस को मैं आसान नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, कोई भी कितना भी होशियार हो और कह दे कि जीएस आसान लगी थी, जीएस मुझे आसान नहीं लगी। सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो थे एक तो लेंथी क्वेश्चन थे, पढ़ने में भी टाइम लग रहा था। दूसरी बात, क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उनसे आप आंसर एलिमिट भी नहीं कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे, एलिमिट करके जीएस में लगा देते लेकिन नहीं लग पा रहे थे आज, ठीक है? तो जीएस भी हार्ड ही पूछी गई थी, एक एवरेज स्टूडेंट के अपेक्षा। जो जिस स्टूडेंट है, न्यू न्यू स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग हार्ड ही पूछी गई। जो स्टूडेंट जीएस में होशियार है भाई, उनका तो कोई छोर ही नहीं है, ठीक है? उनके लिए कुछ नहीं है। तो और बात करें अब हिंदी की, हिंदी में भी आपके गद्यांश तो आसान पूछा गया था, बाकी सब और क्वेश्चन जो थे बर्तनी वाले और ये सब थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो भाई हिंदी भी ठीक ठाक पूछी गई थी, हिंदी भी आसान नहीं थी आज की। और साथ ही रीजनिंग, रीजनिंग में आज आपका कोडिंग तो आसान पूछी गई थी, लेकिन जो सेटिंग के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े पजल वगैरह टाइप के भी क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ज्यादा टाइम टेकिंग वाले थे। तो रीजनिंग भी हार्ड हार्ड ही मानेंगे भाई, रीजनिंग आसान नहीं थी। अगर मान के चलो, अगर रीजनिंग जैसे पेपर में अगर 5 क्वेश्चन भी हार्ड आ जाए, फिर पूरा पेपर रीजनिंग का हार्ड ही माना जाता है, वो उसे आसान नहीं कह सकते। क्योंकि रीजनिंग में भाई हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। अगर हम रीजनिंग और हिंदी पूरे नंबर नहीं ला रहे हैं ना, तो अगर हिंदी भाषी राज्य जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों से हो गए तो फिर बेकार तैयारी करना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग और हिंदी, उनमें हमारा स्कोर डाउन जा रहा है, तो भाई ये दिक्कत हो जाएगी। अब देखो स्कोर जितना पेपर नजदीक आता जा रहा है, स्कोर अपना उतना ही कम होता जा रहा है। देखो आज देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो कोई नहीं भाई, पेपर का लेवल अच्छा खासा पूछा गया था। अगर अगर ऐसा पेपर आया तो भाई कट ऑफ भी कम जाएगी, ये बात स्वीकार है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी ऐसा पेपर आएगा तो। पेपर का लेवल अच्छा था, पेपर आसान नहीं पूछा गया, पेपर अच्छा पूछा गया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो देखो अब स्कोर के लिए तो आप अब कोई नया पढ़ो मत, जो भी अपना पढ़ रखा है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, उन्हीं का रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, जो भी आपकी कमियां गलतियां हो रही हैं उन्हें अच्छे से कवर करो, ठीक है? जैसे आज मैथ में 5 क्वेश्चन मेरे छूट गए, तो 5 क्वेश्चन छूट गया, वो टाइम की वजह से छूटे। अब उन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है अगले मॉक टेस्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उन्हें बना देंगे। तो ये दिक्कत है, मतलब यही है, अपनी कमियों को पहचानो, उन पर वर्क करो, अपने आप इसको इंक्रीज होता है, ठीक है? और देखो भाई जीएस तो आप बुक से पढ़ते रहो, और प्रैक्टिस सेट जो भी आपने लगाए उनका नोट्स वगैरह सब होंगे तो उनका रिवीजन करते रहो। और जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है? सिलेबस में क्या पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आपका 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करो।
स्ट्रेटेजी के में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो स्ट्रेटेजी की बुक आपने ले ली होगी, उससे पढ़ते रहो। और आपका जो सिलेबस से ऐसे जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन्हें बुक से पढ़ते रहो। अभी भी आपके पास में आज 12 तारीख है, 12 और आपके पास में 18 और 4 22 मतलब 20 22 दिन आपके पास शेष हैं। तो 20 22 दिन में आप जीएस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। अगर जीएस को 2 घंटे भी देंगे तो अच्छा जीएस में स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो आज इतना।